तो ये वीडियो देखकर हो सकता है कि आज आपकी आंखें खुल जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ ऑलरेडी हादसे हुए होंगे जहां पे इस लॉ का इस्तेमाल किया गया होगा। और मैं बात कर रहा हूं लॉ नंबर 3 की, फ्रॉम द बुक द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बुक साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की दुनिया में वन ऑफ द फेमस बुक है। तो अगर आपको ये बुक पढ़ने का मन है लेकिन आपका किताबों से कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, तो मेरी बस वीडियोस देख लो, आपका बुक पढ़ के भी हो जाएगा और मेरी स्टोरी टेलिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। और हाँ, बाय द वे मैंने पिछले लॉ की वीडियोस एक प्लेलिस्ट में ऐड की है, तो इस वीडियो के बाद वो भी चेक कर लेना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लॉ नंबर 3 कहता है कंसील योर इंटेंशंस, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अपने इरादे लोगों से छुपा के रखो, और अगर कोई पूछे तो सीधे सीधे मत बताओ, घुमा फिरा के बताओ। इनफैक्ट उन्हें कुछ उल्टा सीधा ही बताकर भटका दो, उन्हें गुमराह कर दो। अगर सामने वाले को तुम्हारे इरादों के बारे में नहीं पता चला तो वो तुम्हारे खिलाफ भी कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। जब तक उन्हें तुम्हारे असली प्लान के बारे में पता चलेगा, तुम्हारा काम हो चुका होगा। इस किताब में 2 मेन कहानियां हैं, जिसे सुनकर आप इस लॉ को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो पहली कहानी है निनॉन दे लेंक्लॉस की और मार्किस दे सेविग्नो की। तो पहले जान लेते हैं निनॉन के बारे में। निनॉन एक 62 ईयर्स की यंग और ब्यूटीफुल लेडी है। यस, 62 ईयर्स और यंग, ऐसा किताब में लिखा है। निनॉन एक खूबसूरत औरत है जो एक लव गुरु है, जिसके पास बड़े बड़े लोग रिलेशनशिप के एडवाइसेस लेने आते हैं। और मार्किस ये एक 22 साल का जवान लड़का है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन ये बेचारा रिलेशनशिप के मामले में बच्चा है, नया है वह। मार्किस को एक लड़की पसंद आती है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसे पटाना उतना ही मुश्किल भी, जो कि नॉर्मल बात है। मार्किस ने अपनी नाकाम कोशिशों के बारे में निनॉन को बताया कि कैसे उसने उस खूबसूरत लड़की को पटाने के लिए एफर्ट्स लगाए और कैसे वो लड़की उसे घास भी नहीं डाल रही थी। निनॉन मार्किस की कहानियां सुनकर उसके मजे ले रही थी। फाइनली निनॉन ने डिसाइड किया कि मार्किस की थोड़ी हेल्प की जाए, इस लड़के को थोड़ा प्यार का नॉलेज दिया जाए। निनॉन ने समझाया कि ये एक युद्ध है, वो लड़की जिसे तुम पटाने की कोशिश कर रहे हो वो एक किला है, महल है, महल जिसे तुम्हें पाना है, जीतना है, लेकिन स्ट्रैटेजीज का यूज करके। इसलिए तुम्हें हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। निनॉन ने मार्किस को 3 स्ट्रैटेजीज दी। तो पहली स्ट्रैटेजीज थी दूरी बनाओ। निनॉन ने मार्किस को उस लड़की से दूरी बनाने के लिए कहा, एक दोस्त की तरह रहने कहा, ना कि एक आवारा आशिक की तरह, जिससे उस लड़की को लगेगा कि मार्किस को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी स्ट्रैटेजी, जलन पैदा करो। निनॉन ने मार्किस को लड़कियों के साथ रहने के लिए कहा, तो जब भी वो खूबसूरत लड़की मार्किस को देखती तब वो हमेशा दूसरी खूबसूरत लड़कियों के साथ घिरा रहता। निनॉन ने कहा कि औरतों को मर्द में दिलचस्पी तब और बढ़ती है जब बाकी औरतें उस मर्द को चाहती हो। तीसरी स्ट्रैटेजी, अनिश्चित बनना, यानी अनप्रेडिक्टेबल बनना। मार्किस वहां कभी नहीं जाता जहां पे वो लड़की उसे देखने की उम्मीद करती, और वहां पे वो टपक जाता जहां पे मार्किस कभी नहीं गया और वो लड़की हमेशा वहां जाती। समझा? नहीं, इजी वे में समझाता हूं। मतलब मार्किस जहां पे यूजुअली जाता था वहां पे जाना उसने बंद कर दिया, और जहां पे वो लड़की यूजुअली जाती थी वहां पे मार्किस ने जाना चालू किया। समझे? आगे बढ़ते। कुछ दिनों बाद निनॉन के जासूस ने उसे कहा कि उस लड़की का इंटरेस्ट मार्किस में बढ़ रहा है, वो चुपके चुपके मार्किस को नोटिस कर रही है। निनॉन को लगा बस अब कुछ दिनों की बात है, वो लड़की अब मार्किस को पट ही जाएगी। लेकिन उतने में यह मार्किस गधे के बच्चे ने उस लड़की के घर पे जाके हाथ पकड़ के बोल दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। वो लड़की ने क्या किया? वो लड़की ऐसे डेस्परेट इंसान को देख के भाग गई। अगले दिन जब मार्किस उस लड़की के घर पे गया तो उस लड़की के घर वालों ने कहा कि वो लड़की घर पे नहीं है, चले जाओ, आगे जाओ। हो गया, दरवाजा बंद हमेशा के लिए। गधे का बच्चा। तो चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और इस कहानी में थर्ड लॉ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है, तो ध्यान से सुनो। तो ये कहानी है 19वीं सदी की, ओटोमन वो बिस्मार्क की। बिस्मार्क का प्लान था कि जर्मनी को बड़ा करना, हाँ, लेकिन ये उसने कभी डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं किया। अगर करता तो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज बिस्मार्क को उड़ा डालते, मतलब उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो उसने सबसे पहले डेनमार्क में लड़ाई की, ये बहाना देकर कि वो छोटे जर्मन डच की मदद कर रहा है। फिर उसने ऑस्ट्रिया में लड़ाई की, ये बहाना देकर कि वो प्रशिया की इज्जत बचा रहा है। फिर उसने फाइनली फ्रांस से लड़ाई की, हाँ, लेकिन यहाँ पे उसने बहाना नहीं दिया, उसने फ्रांस को ऐसे सिचुएशन में डाला कि फ्रांस वालों को ही पहले अटैक करना पड़ा, हाँ, लेकिन बिस्मार्क ही जीता। हर बार बाकी यूरोपियन कंट्रीज को लग रहा था कि ये अलग अलग वॉर्स है, लेकिन ये सारे वॉर एक ही बड़े प्लान का हिस्सा थे। और फिर कुछ सालों में ही बिस्मार्क ने ये तीनों जंग जीत के बड़ा जर्मनी बना दिया था। हाँ, हालांकि सबको बाद में पता चल गया था कि ये मास्टर प्लानिंग थी बिस्मार्क की, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी और बिस्मार्क का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। तो दोस्तों, हमें इन दोनों कहानियों में क्या सीखने मिलता है? पहली सीख, अपना आखिरी प्लान एंड तक सीक्रेट रखो। एंड तक मतलब जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक सीक्रेट रखो। दूसरी सीख,
अगर आपको दुश्मन को हराना है तो उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। दुश्मन को अपना गलत प्लान बताओ, हाँ, लेकिन वो गलत प्लान भी भरोसे के लायक होना चाहिए। तीसरी सीख, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में टाइमिंग का ध्यान जरूर रखो। चौथी सीख, अपनी पर्सनालिटी अनप्रेडिक्टेबल बनाओ, मतलब सामने वाले को लगे कि आप चोमू हो लेकिन आप अंदर से चालाक चिंटू बनो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आपको ये जो कहानियां मैं बता रहा हूं वो अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर आपने इन लॉज को अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट करके शेयर जरूर करना। और अगले लॉ की कहानी मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आई बिलीव तुम अचीव कर लोगे।